नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप एक कुत्ते पर निबंध सुनाता हूं। कुत्ते के दो आंखें होती हैं, देखने के लिए। लेकिन किसको देखने के लिए? अमीरों को नहीं, गरीबों को देखने के लिए। कुत्ते के पास एक मुंह होता है भौंकने के लिए। किसके लिए? भौंकने के लिए। और किस पर भौंकता है? अमीरों पे नहीं, गरीबों को भौंकने के लिए। कुत्ते के पास दांत भी होते हैं, लेकिन काटने के लिए। किसों को काटेगा? अमीरों को नहीं, गरीबों के लिए। कुत्ता चौकीदार भी करता है, चौकीदारी भी करता है। कैसे? लेकिन चौकीदारी करता है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं। कुत्ता जो कुछ भी करता है वो सब कुछ अमीरों के लिए करता है, गरीबों के लिए नहीं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं भैया, आपने ये हादसा सुना ही होगा, जो पुणे का पोर्स कांड हुआ है, हादसा हुआ है। हादसा नहीं हुआ है, ये एक मर्डर है। सरेआम मर्डर कर दिया गया बेचारों का। एक 17 साल 18 महीने के लड़के ने तेज रफ्तार के साथ 2 करोड़ की गाड़ी में घूमते हुए सरेआम पुणे की सड़कों पर उड़ा दिए बच्चों को। और वहां की जनता ने सिर्फ उसे पीटा है। अरे और कहीं की जनता होती तो पता नहीं क्या करती। सरेआम उड़ा दिया, क्योंकि अमीर ज्यादा था, अमीर अमीर बाप की औलाद थी। उड़ा दिया बेचारों को, और ये दोनों मौत के घाट ऑन द स्पॉट पे निपट लिए। फिर कोई कानून व्यवस्था नहीं आई। कानून व्यवस्था है नहीं देश में, कौन सी कानून व्यवस्था? गरीबों के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है देश में, अमीरों के लिए। मतलब गरीबों के लिए तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। अमीरों के लिए सारी चीजें हैं। कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो कानून लागू होंगे वो गरीबों के लिए। अमीरों के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं। अमीर तो कानूनों का उल्लंघन करेंगे, पैसे भरेंगे और मजे करेंगे। मतलब 7 खून भी वहां पे होने, किसी का भी खून कर दे, किसी का भी मर्डर कर दे, 2 तो कर ही दिया भाई साहब, 5 और कर देगा, तब भी कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? ये देख लो, दैनिक भास्कर की न्यूज है भैया। नशे में लग्जरी कार से 2 लोगों की जान ले ली, 2 नहीं 10-15 लोगों की जान ले लेगा, तब भी कुछ नहीं होगा। कानून के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है वो नहीं निकलने वाली। आरोपी किशोर को हादसे पर निबंध लिखने की बात की गई, वो सारी चीजें बताएंगे हम तुम्हें। ट्रैफिक में मदद की शर्त पर दी बेल। 300 शब्दों पर निबंध लिखो, 15 दिन के अंदर बेल मिल गई भाई साहब। अनिस और रजबनी नाम के 2 लड़का लड़की थे बेचारे, बेंगलुरु में जो पुणे है वो वहां पर जॉब कर रहे थे। इंजीनियरिंग जो आईटी कंपनी होती है वहां पर जॉब कर रहे थे, और एक बाइक से जा रहे थे, वो भी बताऊंगा मैं यहाँ पे। 7 साल के बेटे अनिप ने, जो बिल्डर का बेटा था, बिल्डर छोटे मोटे बिल्डर का नहीं था भैया, बहुत बड़े बिल्डर का था, जिसका 6,000 नहीं सॉरी 600 करोड़ का टर्नओवर है। छोटा मोटा नहीं था। छोटे राजन के साथ भी उनके संबंध थे। ये लड़का है जो अपने 12वीं का रिजल्ट आ गया, तो इसके लिए शायद आईएएस की परीक्षा होगी, जो इसने टॉप कर लिया 12वीं में, शायद ये पास मास हो गया, तो दारू पीने चला गया क्लब में। 17 साल की एज है, क्लब वालों ने भी एंट्री दे दी, आजा भैया, क्योंकि अमीर का था। गरीब को एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि गरीब शराब बेचारे के लिए पैसे ही नहीं होते गरीबों के पास। अमीरों के पास पैसे होते हैं तो उड़ाने के लिए होते हैं। छोटी मोटी शराब नहीं पी। इसने 12वीं के रिजल्ट आने की खुशी में 50,000 रुपए की शराब को फूंक दिया, खूब पी शराब। और दूसरी बात, क्लब वालों ने भी एंट्री दे दी, जबकि 25 साल से नीचे वालों को एंट्री नहीं मिलती। लेकिन ये 17 साल 8 महीने के लड़के को एंट्री मिल गई। ये दोनों लड़का लड़की हैं बेचारे, जिनको ट्रेन एक्सीडेंट, वो कार एक्सीडेंट में मार दिया। ये देख लो आप, 2 करोड़ की लग्जरी गाड़ी है, जिसका ये हाल देख लो। मतलब मोटरसाइकिल तो पता ही नहीं कहाँ चली गई थी, और लड़की उड़ के 20 पे टांगे जाके गिरी थी। ऑन द स्पॉट में मौत हो गई दोनों की। लेकिन ठीक है, मौत हो गई, हमें समझ में आता है। लेकिन यह दिक्कत है कि न्याय नहीं मिलता इस देश में। इस देश में न्याय व्यवस्था जिस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, अब उस पर सवाल उठ रहा है। कानून व्यवस्था पे तो उठती है। कानून व्यवस्था कोई काम का नहीं है। गरीबों के लिए कानून है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है देश में। ये देख लो, ये रफ्तार देख लो, लगभग 150 से 200 किलोमीटर की रफ्तार में, तेज रफ्तार में जा रहा था। स्पोर्ट कार थी, छोटी मोटी कार नहीं थी भैया। ये देख लो कार का हालत, बहुत खतरनाक रूप से एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा। ये बाप है, उस लड़के का बाप है, जिसका 600 करोड़ का टर्नओवर है, और छोटे राजन से इसके बाप के संबंध थे। इनके संबंध थे छोटे राजन से। आप स्टडी करोगे तो आप मिल जाएगी चीजें। ये इनकी कार थी भैया। पहली एफआईआर इनके खिलाफ हुई, लेकिन एक जने का नाम सामने आया और किसी का नाम सामने नहीं आया, क्योंकि जो ड्राइवर था उसे हटा दिया गया था। लड़का ही क्या चला रहा था, गाड़ी चला रहा था। और जब जब ये पकड़ा आया ना, इससे पहले वो 2-3 गाड़ी एक्सचेंज कर चुका था। कानून मतलब कुल मिला के धोखा देने वाला था लोगों को। लेकिन कानून थोड़ा बहुत तो हुआ जब जनता सामने आई। जब जनता सामने आती ना, सब
तमीज में आ जाते हैं। जब जनता सामने आई तो 4 लोगों पर और एफआईआर हुई और इन्हें भी पकड़ लिया गया बाद में। जनता के दबाव में आकर 4 लोगों पर एफआईआर हो, पहले जो एफआईआर हुई वो सिर्फ 1 लोग पर थी, है ना। वहां का जो लोकल एमएलए था वो भी चाटुकारिता करने पहुंच गया कि छोड़ो ऐसे केस रफा दफा करो, मतलब 2 बच्चे मर गए, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो गरीब परिवार के थे यार। किसी अमीर परिवार के होते ना डंडा कर देता। गरीब का तो कोई मतलब ही नहीं है यार इस देश में। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो उसकी मां बेचारी रो रही है कि मुझे कोई न्याय दिलवाओ, मेरा बेटा चला गया, कोई तो न्याय दिलवाओ इस देश में। रोती रही बेचारी, बिलक रही है बेचारी। क्या इससे न्याय मिलेगा? कि इस देश की जनता जागेगी या मूर्खों की तरह सिर्फ मुंह उठाए देखती रहेगी? है आपके खून में रवानी है, थोड़ा तो खून खोलता होगा। कल इनके बेटे के साथ हुआ है ना, कल आपके बेटे बेटियों के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है यार। अगर अभी से आवाज ना उठना शुरू हुई ना, ये कानून व्यवस्था तो ढकोसले मात्र है। ये कानून गरीबों पर लागू होता है, अमीरों के लिए नहीं है। जनता जागो यार, जनता जब तक नहीं जागेगी ना, इस देश का लोकतंत्र सब धराशायी हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। बेचारी मां रोती रही, कोई नहीं सुनने वाला, कौन न्याय दिलाएगा इसे? सवाल मेरे इतने नहीं है, सवाल है आप लोगों से। मेरे सवालों के जवाब आप दे दो भैया। जब शराब पीने की उम्र 25 वर्ष है तो फिर 17 साल के लड़के को शराब कैसे मिल गई? पहला कानून व्यवस्था है तो फिर ये कैसे हो गया? अगर देश में कानून व्यवस्था है तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं सवाल मैं उठा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद गरीब हूं भैया। पता चली मुझे उठवा लिया कर, क्योंकि गरीब मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे कोई बचाने वाला नहीं। पैसे नहीं है ना अपने पास। जिसके पास पैसे है उसके मजे, वो कुछ भी कर सकता है इस देश में। जिसके पास पैसे नहीं है वो किसी काम का नहीं, वो कीड़े मकोड़े हैं। हम कीड़े मकोड़े हैं, हमें कोई भी उड़ा सकता है, कोई भी उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अमीरों के साथ कुछ नहीं होता। इस देश में सब कुछ अमीरों के पास है। तानाशाही तो ये असली यार, क्या हर तरह से तानाशाही दिख रही देश में। 2 पन्ने के निबंध पर मतलब 300 शब्द का निबंध लिख दे बेटा, सड़क दुर्घटना पे तुझे मैं छोड़ दूंगा। ये जो जुनाइल जस्टिस को बोर्ड होता है उसने बोल दी, ये फैसला है। इस पे सवाल उठा। आरोपी लड़का 15 घंटे में बेल मिल गई यार, मतलब मर्डर करके 15 घंटे में बेल मिल गई। गजब इस देश के कानून व्यवस्था। पुलिस कुछ लोग मतलब पुलिस के जो वो तो सही है यार, रिश्वत दे दी ना तो सादी रिश्वत, इसके बाद तो मुंह बंद हो ही जाता है। गरीबों की तरफ जाता है, अमीरों की तरफ नहीं जाता। मैंने निबंध शुरुआत में सुना चुका हूं मैं यहाँ पे। नाबालिग पब में जाकर शराब पीता रहा, आबकारी विभाग सोता रहा। आबकारी विभाग का काम क्या है? गरीब होता तो पकड़ लेता, अमीर है कोई हाथ लगा के देख ले उसका। बच्चे का नाम सामने नहीं आया अभी तक, ध्यान रखना, बच्चे का नाम सामने नहीं आने दिया। आरोपी बिना लाइसेंस के तेज गाड़ी चला रहा था। अमीर ज्यादा था ना भैया, कार का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, तब भी गाड़ी चला रहा था। लेकिन ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? 100 रुपए लेने के चक्कर में पड़ी होगी किधर, है ना। किसी गरीब को पकड़ ली होगा, ले 50 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, उस चक्कर में पड़ी होगी। बाकी तो ऐसे अमीर जादों की मुंह ही नहीं लगती ना ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि अमीर जादा है भैया, इनसे तो डर के रहना है, ये तो हमारे माई बाप है। गरीबों के ऊपर हम माई बाप है गरीबों का। कानून व्यवस्था कहां है यार इस देश में? क्या होगा यार? कार बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी, वही जो मैं बता रहा हूं। ये सारे सवाल है यार, जवाब कौन देगा? क्या इस देश में न्याय मिलेगा? क्या अब न्याय के लिए इस देश में कानून व्यवस्था के लिए कहां पर जाएं? अगर न्याय का मंदिर ही ऐसा हो गया जहां पर कानून व्यवस्था इस टाइप से हो जाएगी तो क्या करेगा इस देश का आम नागरिक? कहां जाएगा भाई? कोई तो बताओ यार, क्या होगा इस देश का? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, मतलब ये किशोर अधिनियम के तहत एक बोर्ड बनाया गया था, 2015 में आया था। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उन्हें किशोर माना जाता है। लेकिन किशोरों को कम सजा है, लेकिन तीन कैटेगरी में सजाएं मिलती है। समान अपराध जैसे चोरी चकारी हुए, थोड़े गंभीर अपराध, किसी के सर में लाठी वगैरह मार दी, इस टाइप का। लेकिन जघन्य अपराध, जो इस टाइप के अपराध, रेप कर दिया आपने, मर्डर कर दिया किसी ने, जो बड़े बड़े अपराध होते हैं वो किशोर इसमें आते हैं। लेकिन 16 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उन्हें किशोर ना मानते हुए, एडल्ट मानते हुए, 18 वर्ष से ऊपर मानते हुए उन्हें सजा दी जाती है। और पिछले बहुत सारे केसों में हुआ है। लेकिन इस केस में क्यों नहीं हो रहा है भैया? इस केस में क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल इतना सा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये न्याय की मूर्ति है भैया, न्याय की मूर्ति। मतलब न्याय, ये आंखों पर पट्टी बंधी हुई ना, इसलिए आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ताकि सभी को समान रूप से न्याय मिल सके। लेकिन
ये न्याय की पट्टी अब खुलना चाहिए यार, आंखों पर पट्टी खुलना चाहिए, ताकि लोगों को, लोग जो अपराध कर रहा है, अमीर जो अपराध कर रहा है, उन्हें रोका जा सके। गरीबों के लिए सिर्फ कानून नहीं होना चाहिए यार, अमीरों के लिए भी बना दो यार। पैसा भगवान नहीं होता यार, कुछ तो न्याय की इज्जत रखो, कुछ तो शर्म करो यार, इस देश का बंटा गर्ग मत करो यार। ये देश बहुत पीछे जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत विश्वास लोगों को न्याय व्यवस्था पर है। अगर वो भी ठप हो गई तो फिर लोग कहां जाएंगे यार। न्याय के मंदिर में आप ऐसा काम करने लग गए तो फिर न्याय नहीं मिलेगा तो बताओ क्या करे, बताओ। इस देश का आम नागरिक करेगा तो क्या करेगा? बेचारे गरीब मां बाप के बच्चे मर चुके हैं, उसे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। देश की जनता जागो, ये किसी के साथ भी हो सकता है, आज उनके साथ हुआ, कल और किसी के साथ हो सकता है। लेकिन वहीं पे ना ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूं, कुछ जमानत मिल गई 15 दिन के अंदर, ट्रैफिक पुलिस सो रही थी, आरोपी ये बोल दिया 15 दिन के अंदर जमानत दे दी, बेचारे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, उसे मनोचिकित्सा में भेज दिया जाए। और अगर आरोपी भविष्य में सड़क दुर्घटना देखता है, अरे ऐसे बोल दो ना कि भविष्य में अगर तुम सड़क दुर्घटना करते हो तो उस दुर्घटना वाले को, जिसका तुम अगली बार मर्डर करने वाले हो, उसे सड़क साइड में उठा के रख देना, ये तुम्हारा फिर माफ कर देंगे, ऐसा बोल दो ना सीधा सा। काय की न्याय व्यवस्था है? फिर 300 शब्दों पर निबंध लिख दो और जाओ बेटा घर जाओ, पानी पियो और जाके शराब पीछो, एक दो चार आने और रोड़का दो, है ना। थोड़े दिन पहले किसी ने फिर जो सड़क पर सो रहे थे बगल में, उन पर वो चढ़ा दी। बड़े लोगों के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कानून व्यवस्था है गरीब लोगों के लिए, सब डकोल संघ है, कोई मतलब नहीं है। अब भैया देश की जनता बताओ क्या किया जाए? इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए कि ना उठाई जाए? क्या फिर चुपचाप बैठा जाए? जो वो तो पुणे की जनता थी कि उन्होंने 2-4 थप लगाकर छोड़ दिया, और कहीं की जनता होती ना पत्ते पाड़ देती। अभी बिहार में थोड़े दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक BMW, अमीर जाति होते हैं ना, रोब 20 सड़क पर गाड़ी छोड़कर चला गया, रोब जताने के लिए। जब ट्रैफिक लग गया, जनता ने बोला तो बंदूक निकाली और पीछे शूट कर दिया उसने, एक बुजुर्ग मर गया 60 वर्ष का। माई जनता ने 5 लोगों को ऑन द स्पॉट में मार दिए। मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता, लेकिन अमीर जादों को थोड़ी तो जायजी बताना पड़ती है ना। किस बात का घमंड है? तुम्हारी जान जान है, गरीब की जान जान नहीं है। वो कीड़े मकोड़े हैं रोने के लिए, वो किसी के बेटे भाई नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, इनकी लाइफ नहीं है। बेचारे वो मेहनत कर रहे थे, अपने मेहनत का जीवन यापन कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, और तुम एक तरफ माँ बाप के, तुम्हारे माँ बाप ही ऐसे हैं, ठीक है पैसे उड़ा रहे थे, लेकिन किसी को मारो तो मत। चुरू भर पानी में तुम तो देश के संसाधन बनने के लायक नहीं हो, तुम देश की अर्थव्यवस्था में वैसे भी योगदान नहीं देने वाले। योगदान देने वाला है गरीब इंसान, जो मानव संसाधन के रूप में विकास करता है, और दे रहे थे वही योगदान इस देश की अर्थव्यवस्था में। तो भैया इनके लिए कानून व्यवस्था लाओ, ना कि उनके लिए ऐसे लोगों को सीधी फांसी होना चाहिए, ताकि समझ में आए। सऊदी अरब से सीख लो नियम कानून। ध्यान रखो, सबके साथ होना चाहिए न्याय। मेरी यही अपील है इस देश की न्याय व्यवस्था के, भैया थोड़ा बहुत न्याय इनके साथ भी करो, ताकि इस देश की जनता को पता चले कि इस देश में न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार नहीं है और सभी के लिए समान न्याय है। जय हिंद, जय भारत।